हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 26वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि 5 प्रश्न बिहार विशेष से, 10 आधुनिक इतिहास से और 10 पर्यावरण से है। तो पर्यावरण के प्रश्न इसमें आज पहली बार लिया गया है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 26वां टेस्ट सीरीज। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा, एग्ज़ाम की डेट घोषित होने के बाद आपको इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जितना आप कहेंगे 50, 100 या 150 क्वेश्चन कुछ भी कर दिया जाएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी बाद में। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बिहार में आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर में। राजगीर में बिहार में आयुध कारखाना स्थापित किया गया है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पटसन उद्योग है, जो इसकी एक पट्टी बनी हुई है, एक रेखा बनी हुई है, वो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी मैदान में। बिहार के उत्तर पूर्वी मैदान में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है? चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, वहाँ पर सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। जो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? इसी ऑप्शन से देखकर बताना है कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाल्मीकि नगर उद्यान। ये बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था? जो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, उस अधिनियम का नाम बताना है। तो ये लगा था 1933 के अधिनियम में, 1943 में। बटलर समिति की स्थापना देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। तो ये तो पता होना चाहिए आपको, जो बटलर समिति है किसके लिए इसका गठन हुआ है? तो जो देशी राज्य थे वो और अंग्रेजी सरकार, इनके दोनों के बीच के जो संबंध थे उसके लिए गठित किया गया था। और कब की गई थी? तो बटलर समिति की स्थापना की गई थी 1927 में। इसका सही उत्तर है डी। हिंदू पेट्रियट नामक समाचार पत्रिका के संपादक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गिरीश चंद्र घोष। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी प्रश्न हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। 1911 में जन गण मन को गाया गया। इनमें से किसके द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, जितने भी इसमें इतिहास के प्रश्न हैं या अन्य टॉपिक के, सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी आने की पूरी का पूरी संभावना बनी रहती है, इसलिए आप लोग इसको बहुत आराम से पढ़िए। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भगत सिंह के द्वारा। कांग्रेसियों के द्वारा सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिए जाने के उपरांत मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, कब मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 22 दिसंबर 1939 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन के पश्चात इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या थी। जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम सरकार का गठन, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 सदस्य। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। बिना ताज का बादशाह इनमें से किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिना ताज का बादशाह ये कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बांध परियोजना, बुक्सा बाघ परियोजना, ये है पश्चिम बंगाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इन चारों में से एक ही सही है, वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये भरतपुर में है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये सिर्फ नहीं देखना है इसमें, जो विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत, सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, ये भी पता करना है कि धारणीय विकास के दृष्टिकोण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जल विद्युत परियोजना। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, वर्षा करती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में। जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम है, इसके जो 8 मिशन हैं वो कौन कौन से हैं? आपको 8 के बारे में पता होना चाहिए। तो इन 8 में से कौन सा एक शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा सी, नाभिकीय शक्ति, ये 8 मिशन में शामिल नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। रुद्र सागर रामसर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो आर्द्र भूमि है रुद्र सागर, ये भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये त्रिपुरा में है रुद्र सागर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? सबसे बड़ी और अंतर्देशीय, ये दोनों चीज़ ध्यान देना है, सबसे बड़ी बताना है और अंतर्देशीय भी। तो ये हो जाएगा गुजरात में। इसका सही उत्तर ए। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, जो आर्द्रभूमि दिवस मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2 फरवरी को। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। जैव विविधता की दृष्टि से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी को कोई भी किसी प्रश्न के लिए डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको डिटेल में इसका व्याख्यात्मक हल दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।